हेलो गाइस। आज हम आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी जेई हो, सभी के लिए साइंस का चैप्टर वाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने उसके लिए एक रेफरेंस लिया है जो है हमारी एसके झा सर की बुक। और उस बुक से हम पूरा चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मात्रक और विमा, यानी यूनिट और डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं अपना भौतिक राशियों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर भौतिकी की हम बात करें तो भौतिकी क्या है? भौतिक राशियों का अध्ययन। ये क्या है? हमारा भौतिकी कहलाता है। तो उसके भौतिकी में जितनी भी हमारी भौतिक राशियां हैं, उनके गुण तो सभी चीज़ों का जब जानकारी हमें मिलेगी वो भौतिकी से मिलेगी। तो भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, अर्थात उसकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिकी क्या है? भौतिक राशि जो है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि पदार्थ का वो गुण होती है, वो प्रॉपर्टीज होती है जिसका हम मापन कर सकते हैं, और उस मापन के पश्चात जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसको हम संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं संवेग, आवेग, बल, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर हम जनरल लाइफ में देखें तो अगर हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमें इतने मीटर कपड़ा दे दो। कोई सामान खरीदने जाते हैं, सपोज चीनी खरीदने गए, तो हम क्या कहते हैं? इतने केजी चीनी दे दो। तो वो जो केजी और वो मीटर, या मैं इतने मीटर गया, इतने किलोमीटर चल के गया, ये सब क्या है? ये सब मात्रक होते हैं। और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है? वो राशि होती है। जैसे हम क्या क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जैसे लंबाई। हमने क्या कहा कि ये डंडा इतने मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा है। सपोज ये डंडा 25 मीटर लंबा है। तो क्या क्या है वो लंबा? डंडे की किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? लंबाई के बारे में बात हो रही है। तो लंबाई क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कितने मीटर है? कितना? तो वो जो हम संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं वो हमारी क्या है? वो हमारा मात्रक है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें उसके पीछे जो लगा हुआ है जिसमें हम उसको मेज़र कर पा रहे हैं, वो हमारा क्या है? वो यूनिट है। तो तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक। बात करते हैं मात्रक की, यूनिट की। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। पहला जो मैंने अभी आपको बताया, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे हम संख्यात्मक मान कहते हैं। दूसरा यूनिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg, तो आप चीनी खरीदने गए, वहाँ पे आपने कहा मुझे 2 किलो चीनी दे दो, 2 kg चीनी दे दो। तो किलो जो हो गया यहाँ पे मात्रक हो गया, और 2 यहाँ पे हो गया संख्यात्मक मान, और इसको हम कहेंगे, इस संख्यात्मक मान जो इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। मापन और मात्रक। मापन और मात्रक की कुछ पद्धतियाँ होती हैं। ये एक ऐसी पद्धति पे बेस्ड होते हैं। मात्रक को हम एक ऐसा नाम होता है वो जिसको सभी लोग मानते हैं। हम कह सकते हैं कि उसको आप भी मानेंगे, मतलब वो सभी की इच्छा से होता है, स्वेच्छा से दिया गया नाम। किसी राशि का स्वेच्छा से दिया गया नाम क्या कहलाएगा? आपका मात्रक कहलाएगा। जैसे भौतिक राशियों की मुख्यतः 3 स्थितियां हमारी प्रचलित है जो निम्नवत है, जैसे कि CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। मोस्टली जो आप देखते हैं वो MKS पद्धति होती है। वहीं हम बात करते हैं, अगर CGS पद्धति की बात करते हैं, ये छोटी पद्धति होती है, फिर कहीं कहीं FPS चलती है, किसी देश में MKS चलती है, और अगर इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो SI पद्धति चलती है, जिसका दूसरा नाम ही MKS पद्धति है। ठीक है। बात करते हैं CGS पद्धति। CGS C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर समय। CGS पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा ग्राम, और समय का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा सेकंड। और ये जो पद्धति CGS पद्धति है, इसको हम बोल देते हैं फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं FPS।
FPS पद्धति, FPS सिस्टम, ये क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। यहाँ लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई को किस में मेजर करेंगे? फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो ये फुट पाउंड पद्धति कहलाती है और इस पद्धति को ब्रिटिश में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम MKS पद्धति के बारे में। MKS पद्धति क्या होती है? इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये मीटर यहाँ लंबाई के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर यूनिट का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का और समय के लिए सेकंड का। और ये पद्धति चूँकि यहाँ पे लंबाई का मात्रक मीटर है तो वहीं से नाम दिया गया, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो याद रखेंगे मीट्रिक पद्धति कौन सी होती है आपकी, जिसमें मीटर का यूज़ किया गया हो, यानी कि MKS पद्धति। ठीक है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मीट्रिक पद्धति, देखो यहाँ पे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति CGS को भी कहा गया है और यहाँ पे मीट्रिक पद्धति MKS को भी कहा गया है। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा मीट्रिक में और मीट्रिक में, केवल सेंटीमीटर और मीटर, यानी जहाँ पर भी मीटर की बात की गई हो, जहाँ लंबाई का मात्रक मीटर में हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो चाहे वो मीटर में हो, मतलब चाहे वो छोटी यूनिट में हो चाहे वो बड़ी यूनिट में हो, तो वो आपकी पद्धति कहलाएगी मीट्रिक पद्धति। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब सभी देश में अपनी अलग अलग पद्धतियाँ चल रही थी। कहीं पे FPS चल रही थी, कहीं पे MKS चल रही थी, कहीं पे CGS चल रही थी। तो उससे बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। तो उस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए एक क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन सभी देश वहाँ पर पहुँचे और वो 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में। तो वहाँ पे 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जिसमें एक इंटरनेशनली सिस्टम बनता है जिसको बोला गया SI सिस्टम, SI पद्धति। SI पद्धति मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनिट हमने बोल दी कि यही रहेंगी तो पूरे देश को वो मानना पड़ेगा। SI सिस्टम के अनुसार जो यूनिट रहेगी वो पूरे देश में चलेगी। अगर मीटर हमने कह दिया कि लंबाई का मात्रक मीटर है तो वो मीटर SI सिस्टम से पूरे देश में चलेगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा, हर एक देश को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो SI मात्रक जो होते हैं हमारे बेसिक यूनिट्स होती हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट, दो प्रकार से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ होती है आपकी बेसिक यूनिट जिनको आधारी मात्रक या मूल मात्रक बोल देते हैं। दूसरा होता है आपका संपूरक मात्रक जिनको आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जो आधारी मात्रक होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है? 2। मेन जो आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, एग्जामिनर ये पूछता है कि इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है या कौन सा मूल मात्रक है, इस तरह से पूछता है। तो सातों आपको बेसिक यूनिट जो होती है वो याद होनी चाहिए। तो उसको याद करने का एक अच्छा तरीका क्या है? उसको याद करने का एक अच्छा तरीका अभी आपने कौन सी पढ़ी? MKS पद्धति पढ़ी, तो 3 तो वहीं से याद हो गई, MKS। इसके बाद इसको पूरा याद करो, MKSA, और 3 नीचे की याद कर लो, एम्पियर, MKSA 4 तो याद आपने करी ली, 3 और याद कर लो, केल्विन, कैंडेला और मोल। केल्विन, कैंडेला और मोल। वहीं से आपको मीटर का पता है किस चीज़ की है? लंबाई की। तो ये क्या हो गया? ये मूल राशि हो गई। किलोग्राम का पता है आपको, किलोग्राम क्या है? मात्रक। वो किस चीज़ का है? द्रव्यमान का है। द्रव्यमान क्या हो गया? मूल राशि हो गई। सेकंड क्या है? सेकंड एक मूल मात्रक है। तो किस चीज़ का है? ये समय का है, तो समय एक मूल राशि हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे कि लंबाई का मात्रक आपका हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड और तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। इनके संकेत आप देख लेंगे, संकेत कोई पूछता नहीं है, संकेत पूछने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक में आपके 2 तरह की यूनिट्स होती हैं, 2 तरह की मात्राएं होती हैं, 2 तरह के राशियाँ होती हैं, जिसे हम समतल कोण और ठोस कोण बोलते हैं। समतल कोण इसका मात्रक होता है रेडियन, जिसको हम डिनोट करते हैं RAD, रेडियन से। ठोस कोण होता है सॉलिड एंगल, जिसका मात्रक होता है आपका स्टेडियन, जिसको SR से डिनोट करते हैं। समय सापेक्षिक राशि नहीं है क्योंकि यह किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। समय क्या है? सापेक्षिक राशि। सापेक्षिक राशि से आपका क्या मतलब है? जो राशि किसी दूसरी भौतिक राशि पर डिपेंड करती हो।
उसको हम बोलते हैं सापेक्षिक राशि। समय एक ऐसी राशि नहीं है जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर करती हो। इस चीज़ को छोड़ दें, को ज़्यादा डीपली लेने की जरूरत नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो। बात कर लेते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है? ड्राइव्ड यूनिट वे यूनिट जिनको हम, जो हमारी बेसिक यूनिट्स होती हैं उनकी सहायता से बनाते हैं, वो हमारी कहलाती है ड्राइव यूनिट। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर निकल कर आते हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमें पता है कि लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। चौड़ाई किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो गया, यानी इसकी विमा क्या होगी? एल स्क्वायर। तो ये जो मीटर स्क्वायर निकल के आया है, ये जो मात्रक निकल के आया किस चीज़ का? एरिया का, क्षेत्रफल का, ये कैसी यूनिट है? ये एक ड्राइव यूनिट है जो किसकी सहायता से बनी है? मीटर, यानी एक मूल मात्रक की सहायता से बनाई गई है। वहीं हमसे पूछ लेता है इसकी विमा बताइए। कुछ किसी भी राशि की विमा आपसे पूछ सकता है, जिसको डायमेंशन बोलते हैं, विमा आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी चीज़ की विमा निकालनी हो तो हम मीटर को डिनोट करते हैं एल से, और द्रव्यमान को डिनोट करते हैं एम से, और समय को डिनोट करते हैं टी से। ठीक है, 3 चीज़ों से। तो यहाँ पे हमारी किसकी बात हुई है? मीटर, मीटर की बात हुई है। तो मीटर स्क्वायर कितना हो गया? तो इसको हम डिनोट करेंगे एल की पावर 2, एल की पावर 2 से। ये आपकी हो जाएगी क्षेत्रफल की विमा। वहीं आयतन की विमा की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई में क्या हो जाएगा? मीटर, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, तीनों जगह मीटर, यानी मीटर के क्यूब। ये क्या हो जाएगी? इसकी मात्रक हो जाएगा। आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। और वहीं अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा की बात करें तो ये हो गया एल की पावर 3, एल की पावर 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम, हमारे अगर फॉर्मूला याद है तो हम उसकी विमा निकाल सकते हैं, हम उसका मात्रक निकाल सकते हैं यदि हमें उसका फॉर्मूला याद है। तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। जैसे चाल, चाल को हम कैसे मापते हैं? चाल को हम मापते हैं